हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बीईएल की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसमें क्या आपकी एज लिमिट होने वाली, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या होने वाली है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी जानकारी को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है ना। इसके गाजियाबाद यूनिट से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। अच्छा, इसमें जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसमें पोस्ट जो दी गई है वो ट्रेनी इंजीनियर की दी गई है, वो प्रोजेक्ट ऑफिसर की दी गई है। अब प्रोजेक्ट ऑफिसर में क्या ह्यूमन रिसोर्स वालों की और मटेरियल मैनेजमेंट वालों की, और ट्रेनी इंजीनियर में जो पोस्ट निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 निकाली गई है फर्स्ट वाले पे, ठीक है। जिसमें जनरल की 10, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 3, एसटी की 1 है। जिसमें बीटेक वाले 4 ईयर का कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 55% आपको परसेंटेज मांग रहा है। और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और C++, जावा डेवलपमेंट, SW डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस आपका कैलकुलेट किया जाएगा 11/2023 से पहले का किया जाएगा। और अपर एज लिमिट जो आपकी काउंट की जाएगी 1/6/2023 से की जाएगी, जिसमें 28 ईयर आपकी एज मांगी गई है। अच्छा, ST SC OBC वालों को जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ST SC वालों को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर का, और जो एक सर्विस मैन है वो PWD कैंडिडेट है उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, मतलब फिजिकल हैंडीकैप वालों को। तो फिर सेकंड नंबर पर प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो 30 वैकेंसी निकाली गई है, उसमें जनरल से 14 वैकेंसी, ओबीसी से 8 है, ईडब्ल्यूएस से 2 है, एससी से 4 है, एसटी से 2 है, ठीक है। बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हो। 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए, 55% होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। C++, जावा, SW टेस्टिंग, SW डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद पाइथन ETC का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 32 साल एज लिमिट होने वाली है। इसके बाद 32 साल के बाद आपका रिलैक्सेशन, जो एज रिलैक्सेशन जुड़ जाएगा, ठीक है ना। प्रोजेक्ट ऑफिसर की ह्यूमन रिसोर्स से जो वैकेंसी निकाली है, एक वैकेंसी है। MBA, MSW, PG डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलैक्सेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, HR फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 55% वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर निकाली गई है प्रोजेक्ट इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट की एक वैकेंसी, जिसमें BTech मैकेनिकल 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 32 साल एज लिमिट होने वाली है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन जुड़ने वाला है, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो पेमेंट मिलने वाली है वो आपको पेमेंट क्या मिलने वाली है। तो प्रोजेक्ट जो ट्रेनिंग इंजीनियर वाली जो वैकेंसी है उसमें आपको मिलने वाली 30 साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड साल 35,000, और उसके बाद थर्ड ईयर 40,000 मिलने वाली है। इसके बाद अलाउंसेस जुड़ने वाले हैं, 10% अलाउंसेस जुड़ने वाले हैं, और 1200 रुपये कपड़े के और फुटवेयर वगैरह के जो हैं वो मिलने वाले हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर, पहले साल 40, दूसरे साल 45,000, थर्ड ईयर 50,000, फोर्थ ईयर 55,000 मिलने वाला है। 10% आपके जो अलाउंस मिलने वाला है, और 1200 रुपये आपको कपड़े और फुटवेयर वगैरह के मिलने वाले हैं। इसमें जो एज लिमिट 28 के बाद EWS कैंडिडेट जो हैं उनको एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है, एज लिमिट क्या होने वाली है, ठीक है ना। इसमें जो सर्टिफिकेट लगने वाले हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अब कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद सिक्योरिटी, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन से सिस्टम सिक्योरिटी इंजीनियर, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ MSW जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो MSW MBA PG डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट वाले इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ST SC OBC लगा रहे हैं तो आपके पास इन सभी चीज़ों को सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फिजिकल हैंडीकैप का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप फिजिकल हैंडीकैप से लगा रहे हैं तो। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बता दिया, प्रेशर और रिलेटेड C++, जावा, एल्गोरिदम डेवलपमेंट, SW डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये सब अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर में भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस सेकंड वाले में मांग रहा है, थर्ड वाले में HR से 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, फोर्थ वाले में 2 ईयर का एक्सपीरियंस BTech मैकेनिकल वालों को मांगा गया है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले आने सिलेक्शन प्रोसेस में 85% मार्क्स आपके रिटर्न कराएंगे, और 15% मार्क्स आपके जो होने वाले हैं
वो इंटरव्यू बेस पे होने वाले हैं। आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लिंक मैं आपको बता दूंगा उस लिंक पर जाकर आपको अप्लाई करना है। 15/12/2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 29/11/2023 से आपके जो फॉर्म डलाना प्रारंभ हो गए हैं। ट्रेनी इंजीनियर की पहली पोस्ट के लिए 177 रुपये 177 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 472 आपकी फ़ीस लगने वाली है। प्रोजेक्ट ऑफिसर एचआर के लिए 472 आपकी फ़ीस लगने वाली है। प्रोजेक्ट इंजीनियर एमएम के लिए आपकी 472 फ़ीस लगने वाली है, ठीक है, जो कि आप एसबीआई कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। कार्ड ऑनलाइन मोड है पेमेंट का। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या है ना, एक PDF फॉर्मेट बनाना है जिसमें 10th 12th की मार्कशीट, फाइनल डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है ना, CGPA का सर्टिफिकेट, उसके बाद ट्रेड CGPA या फिर DGPA OGPA का सर्टिफिकेट जो आपका मार्कशीट का आता है, ठीक है ना। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC OBC PWD EWS सर्टिफिकेट, उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस करेंट एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके बाद अपॉइंटमेंट स्लिप आपको दी जाएगी या फिर अपॉइंटमेंट स्लिप जो आपको मिलती है वो जो आपको जमा करना है। अब मैं आपको बता दूं कोई भारत का नागरिक इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। इसमें 5 ईयर का 5 लाख का आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलने वाला है, ठीक है ना। और 2 लाख का मतलब इंश्योरेंस होगा जिसमें 5 लाख का कवर होगा। इस वैकेंसी को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 15/12/2023 से लेकर इससे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स की एक PDF बनाकर, ठीक, hrcrlgad@bel.co.in की इन पर मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया है 0120281396 दिया गया है। और अगर आप इसे एडवर्टाइज को फिर से पढ़ना चाहते हैं तो www.bel-india.in पर जाकर इस PDF को इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं ताकि मैं इसी तरह के और नोटिफिकेशन आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।